हाय गाइस, जनपेक्ट हायर कर रहा है O2C प्रोफाइल के लिए नोएडा लोकेशन के लिए। क्या क्या डिटेल्स है एक बार हम समझ लेते हैं, और कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें जो है ऑल्दो इसमें मेंशन है, नहीं तो जो कॉल पे हमें डिटेल्स जो है आपको जो भी हमें और डिटेल्स उन्होंने बताई थी वो सारी चीजें आज की क्लास पे हम या आज के सेशन में हम कवर करेंगे। सो अगर आप देखोगे, मेल जो आई है वो हमारे पास जो है यहाँ पे आईडी मेंशन है। जहाँ से मेल आई है तो ये जो है हायर कर रहे हैं किस प्रोफाइल के लिए। यहाँ पे मेंशन है O2C प्रोफाइल के लिए, यानी कि ऑर्डर टू कैश प्रोफाइल के लिए। प्रोसेस एसोसिएट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1 से 2 ईयर्स का होना चाहिए। सो इनकी जो जितना वो पैकेज ऑफर कर रहे हैं वो है 3.5 LPA का। और इन्हें लोकेशन जो है नोएडा के लिए हायर कर रहे हैं। शिफ्ट यूएस है, यूएस बोले तो जो शाम को 5:30 बजे स्टार्ट होती है और रात के 2:30 बजे जो है वो ये खत्म होती है। कंपनी आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जो आपके घर तक आपको ड्रॉप देती है। मतलब इसके लिए उनकी अपनी एक जो है लिमिट होती है कि इतने किलोमीटर तक जो है आपका घर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर तक आपका जो है घर, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो और ऑफिस, इन दोनों की लोकेशन होनी चाहिए। फुल टाइम हायर कर रही है। अब इन्हें चाहिए क्या? इन्हें चाहिए प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर्स एंड जनरेट इनवाइस। ठीक है, तो जनरली कंपनी जो काम करती है वो एसएपी पे काम करती है और वो मेंशन भी करती है। सो अगर मैं प्रोसेस ऑर्डर के बारे में बात करूं तो होता क्या, O2C के अंदर सबसे पहले जो है कस्टमर के ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, यानी कि जो ऑर्डर हम जनरेट करते हैं सेल ऑर्डर, वो हम VA01 से करते हैं। सो VA01 से आपको कस्टमर के सेल ऑर्डर क्रिएट करने हैं, तो ये सेल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए होता है। और जनरेट इनवाइस, इनवाइस जो जनरेट होते हैं एसएपी में वो VF01 से होते हैं। यानी कि इनवाइस हमारे जनरेट जो होते हैं वो VF01 से होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब सेल ऑर्डर जनरेट होता है तो कौन सी अकाउंटिंग एंट्री होती है? कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। और जब इनवाइस जनरेट होता है तो कौन सी अकाउंटिंग एंट्री होती है? विच इज कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके अलावा यह मेंशन है कम्युनिकेट विद कस्टमर टू रिजॉल्व इंक्वायरीज एंड पेमेंट इशू, यानी कि ये जो काम होता है ये हेल्प डेस्क का काम होता है, जिसे हम कस्टमर क्वेरी रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इनका काम होता है जो भी हमारे पास कस्टमर से मेल आती है उसको रिजॉल्व करना। ट्रैक आउटस्टैंडिंग पेमेंट एंड अपडेट रिकॉर्ड्स, इसके लिए जो है एक रिपोर्ट बनती है जिसे हम कहते हैं एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट ये बताती है जो आपने सामान बेचा है, जो इनवाइस है, उसकी आउटस्टैंडिंग कितने दिन हो गए हैं उसको जनरेट हुए पड़े। जनरली यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं, तो ये प्रिपेयर करके रखना। जनरेट रिपोर्ट ऑन ऑर्डर डिलीवरी एंड पेमेंट स्टेटस, तो ये जो पेमेंट स्टेटस वाला पार्ट होता है ये कैश एप्लीकेशन के अंदर आता है। इट मींस जो जनपैक्ट हायर कर रहा है वो मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए हायर कर रहा है। कैश एप्लीकेशन मींस जब हमारे पास कस्टमर से पेमेंट आती है उस पेमेंट को हमें एलोकेट करना होता है। और जब पेमेंट आती है तो हमारे पास जो जनरल एंट्री होती है विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब इसमें बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। अप्लाइड क्रेडिट क्या होता है, अनअप्लाइड क्या होता है, अनएलोकेटेड क्या होता है, शॉर्ट एंड एक्सेस क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड क्या होता है, रीअप्लाइड क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। कोलैबोरेट विद इंटरनल टीम फॉर स्मूथ ऑर्डर फुलफिलमेंट, यानी कि जो ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब होता है ऑर्डर मैनेजमेंट का काम। सो O2C साइकिल जिसमें सेल ऑर्डर क्रिएट होते हैं, फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट होती है, जिसे हम ऑर्डर रिलीज कहते हैं। ऑर्डर को फुलफिल करना होता है कस्टमर तक, जो उसने प्रोडक्ट मांगा है उसकी फुलफिलमेंट होती है। उसके बाद इनवॉइस जनरेट होती है, जो इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है। पेमेंट के लिए कैश एप्लीकेशन आता है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन कर रखी है। और देखते हैं और इन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, सो देखो, जब भी अगर आप प्लान कर रहे हो O2C के लिए तो ये एक चीज ये बहुत कहते हैं, वो है आपका एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि कई बार क्लाइंट से बात करनी पड़ जाती है। सो आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स B.Com मांगा हुआ है। बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको होनी चाहिए। डिटेल ओरिएंटेड एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन एम एस एक्सेल MS ऑफिस ऑल तो मेंशन कर रखा है, यानी कि एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। ERP नॉलेज इज अ एडवांटेज, ERP नॉलेज यानी कि आपको SAP की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ये सारे इनके रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, वेरी डैम श्योर 100% आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी आराम से। कंपनी जो ऑफर कर रही है 3.5 LPA कर रही है। किसी अगर आप डोमेस्टिक कंपनी में भी ये सारे काम देख रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं MNC टू MNC आपको जो जाना है। इसके अलावा 3.5 LPA आपको दे रही है, नोएडा लोकेशन के लिए ये जो है हायर कर रही है।
ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती क्या है। अब ये जो मेल आया, इस मेल पे हमें रिवर्ट करके अपना अपडेटेड सीवी इनके साथ शेयर करना है, वो आगे इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे। और साथ साथ इन्होंने एक और मेल भेजी हुई है, वो है वॉइस असेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो वो मेल कैसे आती है, कैसे उसे करना होता है, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है। सो जल्दी मिलेंगे नए वीडियोस। थैंक यू।